बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीयू एंड सेल चैनल की जानिब से मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको विदाउट स्लीव्स विंटर फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान भी है और ख़ूबसूरत भी है। इसके नीचे आप इनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नेक भी। ये मेरे पास बड़े अर्ज में कपड़ा था, जिसके मैंने 2 पीस काट लिए हैं, एक चुनट वाला हिस्सा और एक पेटी वाला। ठीक है, ये मेरे पास मैंने 2 पीसों में इसको कटिंग कर ली है। मेरे फ्रॉक की टोटल जो लेंथ है वो 44 इंच मैंने रखनी है। तो उसके लिए मैंने जो चुनट वाला हिस्सा है उसको 32 इंच काटा है। मेरे इसकी लंबाई है 32 इंच। कुछ कटिंग में आ जाएगा, कुछ नीचे फोल्डिंग में आ जाएगा। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा जो है वो तकरीबन 15 इंच है, 15 इंच है लंबाई। लार्ज साइज़ पेटी लेनी है तो उसकी लंबाई तकरीबन 15 इंच और या 16 इंच होती है। सबसे पहले हमने फ्रंट वाले हिस्से को लेना है, चुनट वाले को। उसकी पॉकेट के लिए 4 इंच चौड़ी और 5 इंच गहरी हमने पॉकेट का निशान लगाकर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमने इस तरह से चुनट्स बना लेनी है। हमने पेटी वाले दोनों हिस्सों को लिया, फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों के लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग में हमने लूजिंग देनी है, चूँकि ये हमने इनर के ऊपर से पहनना है तो इसमें हम आधा इंच लूजिंग रखेंगे। तैयार तीरा हमारा जो है वो 14 इंच है, लेकिन हम 14.5 इंच तैयार रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने 8 इंच पे निशान लगाया। 9 इंच गहरा हमारा कंधा है, 9 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन लगाई। आधा इंच हमने अंदर की जानिब एक निशान लगाया। ऊपर वाले निशान को अंदर वाले निशान के साथ मिलाकर राउंड में हमने बाजू का निशान लगा लेना है। सिर्फ हमने फ्रंट वाले हिस्से को डीप कटिंग करनी है, बैक की नहीं करनी। सिर्फ फ्रंट हिस्से की हमने डीप कटिंग की और साथ ही 1/2 इंच हमने शोल्डर की कटिंग भी कर ली। फ्रंट हिस्से की हमारी कटिंग हो चुकी है, तो बैक की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच बढ़ाकर हमने बैक हिस्से की कटिंग करनी है और शोल्डर के ऊपर भी हमने आधा इंच बढ़ा के इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करने का ये फ़ायदा हो जाता है हमें कि हमारा जो गला है वो पीछे की जानिब नहीं जाता। अब हमने सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा लेना है, बैक हिस्से को हमने साइड पे कर देना है। हमारे बाजू की गहराई जो थी वो तकरीबन 8 इंच थी, तो हमने 4 इंच पे निशान लगाया। 4 इंच पे निशान लगाकर हमने इसको एक पैनल की शेप में निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेनी है। हमने इसका राउंड में पैनल बनाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। एक पीस हमने एक्स्ट्रा लिया जिसकी लंबाई तकरीबन 20 इंच है और चौड़ाई 8 इंच है। इसको हमने फ़ोल्ड किया। जो पैनल हमने काट के रखे हैं ये वाले, इनको हमने ज़ाया नहीं करना। इनको इस कपड़े के ऊपर रखकर आधा इंच बढ़ा के हमने निशान लगाने हैं। आधा इंच बढ़ाकर हमने निशान लगाया। निशान लगाने के साथ इसके साथ ही हमने पॉकेट का कपड़ा भी काट लेना है। हमारी पॉकेट की जो खुला वाला हिस्सा है वो 5 इंच है और अंदर की जानिब हमारी पॉकेट 4 इंच खुली होगी। 9 इंच पे हमने निशान लगाया। जी तो व्यूअर्स, पैनल हमारे कट गए हैं। इसको उल्टा करके इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो।
ठीक है, पैनल हमारे कट गए हैं। इसको इसके साथ बिल्कुल इसी तरह अटैच करना है कि हमारा ये पॉकेट वाला हिस्सा और पैनल की जो लेंथ है कटाई ये बिल्कुल बराबर हो। बाकी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम आपस में चुनट डाल लेंगे। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टिचिंग हम इसकी पॉकेट से स्टार्ट करते हैं। पॉकेट के साथ हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा पॉकेट की तरह ही काट लेना है और उसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद बारीक बारीक कट लगा देते हैं, क्योंकि ये राउंड में एक सिलाई होती है तो सिलाई सफाई से आती है। फिर इसके नीचे एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर उसको भी इसके साथ जोड़ लेना है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दोनों पॉकेट अपनी रेडी कर लेनी है। इसका नेक हमने स्क्वायर बनाया है, आप चाहें तो इसको राउंड भी बना सकते हैं। ये जो नेक की लंबाई और चौड़ाई है ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाते हैं आम शर्ट के नेक से, क्योंकि ये इसके नीचे से इनर यूज़ होता है या आप हाई नेक यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए किसी किस्म का कोई इशू नहीं बनता। अब इसके साथ 2 इंच चौड़ी पट्टी लेकर तो हमने गले के साथ इसको अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद अब हम इसके साथ पैनल जोड़ेंगे। पैनल को पेटी के साथ अटैच करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से एक पैर की सिलाई भी लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने दोनों पैनल इसके साथ सिलाई कर लेने हैं। सिलाई करने के बाद इसका जो चुनट वाला कपड़ा है फिर उसको इसके साथ अटैच करेंगे। पेटी हमारी रेडी हो गई है। इसके साथ चुनट वाला कपड़ा जब अटैच करेंगे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पैनल की चौड़ाई और पॉकेट जो है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर किसी किस्म की कोई चुनट नहीं आएगी। जितनी भी चुनट होगी वो सेंटर में होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमने जो हमारी बैक साइड है उसका भी स्क्वायर गला है उसको भी बिल्कुल इसी तरह हमने सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद जिस तरह हम सिंपल फ्रॉक चुनट डालते हैं, सिंपल फ्रॉक बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल फ्रॉक बना लेना है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को शोल्डर की सिलाई के साथ जोड़ लेना है और फिर जोड़ने के बाद हमने अपने बाजुओं को पाइपिंग करना है। जी तो व्यूअर्स, हमारे दोनों बाजुओं को पाइपिंग हो गई है। अब हमने अपनी फरमाइश के हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगानी है और नीचे से अपने कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करके भी सिलाई लगा लेनी है। जी तो व्यूअर्स, हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। ये देखें कितना खूबसूरत है। उम्मीद है कि आपको इसकी कटिंग की और स्टिचिंग की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप भी इसी तरह का एक फ़्रॉक रेडी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको अच्छी तरह समझ आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। तो ये देखें, ये मैंने बाजुओं को पाइपिंग किया था, कितनी सफाई के साथ ये पाइपिंग हो गए हैं। जो पैनल हमने अटैच किए थे उनके ऊपर भी हमने एक एक पैर की सिलाई लगा दिया है। लेकिन इस चीज़ का आप देखें कि इसके पॉकेट में और पैनल की सिलाई बिल्कुल एक ही साइड पे आ रही है और जो सेंटर वाला हिस्सा है उस पर हमने चुनट डाल दिए हैं। तो
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये देखें इस फ्रॉक के बाजुओं पे हमने ये देखिए कितनी सफाई से हमारी पाइपिंग हुई है। और जो हमने पैनल लगाए हैं उसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगाई है, दोनों तरफ से ऐसे ही किया है। ये देखिए पैनल की सिलाई और हमारी पॉकेट जहाँ से खुली शुरू होती है, ये दोनों सारे एक ही सीध में आते हैं। और हमारा जो पॉकेट है वो भी तकरीबन इतना खुला है कि हमारा आराम से हाथ हमारी पॉकेट के अंदर आ जाता है। और जितनी भी चुनट्स हैं ये सारी हमारी पेटी के अंदर आती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
पाइपिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने अपनी फिटिंग के हिसाब से साइडों वाली सिलाइयाँ लगानी है। जी तो व्यूअर्स, इस तरह से हमारा फ्रॉक रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की कैसे की है हमने। तो ये देखने में और पहनने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें, बाजुओं पे हमने पाइपिंग की है। पाइपिंग करने से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। बाजुओं को हमने पाइपिंग कर लिया है और जो पैनल अटैच किए थे उसके ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगाई है। इसी तरह से दोनों तरफ से हमने सिलाइयाँ लगाई हैं। और ये देखें, पैनल की सिलाई और पॉकेट की बिल्कुल एक सीध में आती है। जो हमारी चुनट है वो हमारी पेटी के सेंटर में है। पॉकेट्स के ऊपर चुनट नहीं आएंगी, बिल्कुल साइड पे आएंगी। ये देखें, हमारी पॉकेट इतनी खुली है कि हमारा हाथ आराम से इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इसके नीचे से इनर पहन लें, आप हाई नेक पहन लें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसके नीचे इनर रेडी किया है। ठीक है, ये फ़्रॉक देखने में भी बहुत खूबसूरत है और पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।